नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हमारा दोस्तों प्रकरण चल रहा है हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्न, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर जो है वो है 23 यानी 23। इसमें हम दोस्तों प्रतिदिन के 5 प्रश्नों को व्याख्या के सहित हल करके आपको समझाते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 5 प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हमारी क्लास को शुरू करने से पहले आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। इनमें से आपको कालवाचक क्रिया विशेषण बताना है कि किस में कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो देखिए, पहला है भीतर, बाहर, दूर। बात करें जब इनके विश्लेषण की, तो इसमें कौन सा विशेषण है, यानी कौन सी क्रिया है। ठीक है, अब देखिए कालवाचक विशेषण हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें है स्थानवाचक। दोस्तों भीतर है, बाहर है, दूर, ये जो शब्द है ये स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, मतलब इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से दूसरा है जब, कल, अभी, यानी जब, कल, अभी, ये जो है दोस्तों ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये समय की ओर संकेत किया जा रहा है, जब, कल, अभी। तीसरा देखिए दोस्तों कुछ, जरा, कम। इनकी जब बात करें, कुछ है, जरा है, कम है, तो ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसमें कौन सा होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और नहीं, मत, न, इनकी बात करें तो इसमें है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कालवाचक क्रिया विशेषण बताना है आपको। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है जब, कल, अभी, इन शब्दों में कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है यौगिक क्रिया विशेषण बताना है, यानी यौगिक क्रिया विशेषण किस में है? रात तक, यहाँ, वहाँ, चलते चलते, यानी 2 वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, युग का मतलब होता है जुड़ना, तो यौगिक, तो ये जो पहला जो है दोस्तों यही है यौगिक क्रिया विशेषण का सही आंसर। अब बात करें इसलिए, किस लिए, ठीक, तो ये किस में होंगे? तो इसलिए, किस लिए, ये है कारणात्मक। कौन से है दोस्तों? कारणात्मक है। ठीक है, ये सारे रीतिवाचक के भेद है, कारणात्मक है। ठीक है, और अवश्य, सचमुच, अलबत्ता की बात करें तो ये नीचे, ये है निश्चयात्मक। कैसे है? निश्चयात्मक क्रिया विशेषण है, ये भी रीतिवाचक के अंदर आते हैं। और थोड़ा, अल्प और तनिक, इनकी बात करें तो थोड़ा, अल्प, तनिक जो है ये अनिश्चित है। कैसा है? अनिश्चयात्मक। ठीक है, ये है अनिश्चयात्मक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कहाँ से आ रहे हो व यहाँ से क्यों जा रहे हो, दोनों वाक्य कैसे हैं ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3 है कहाँ से आ रहे हो व यहाँ से क्यों जा रहे हो, दोनों वाक्य किस प्रकार के हैं? क्या संबंध बोधक हैं, समुच्चय बोधक हैं, विस्मयादि बोधक है, या फिर क्रिया विशेषण है? देखिए दोस्तों, पहले इनकी व्याख्या करके समझते हैं संबंध बोधक क्या होता है। तो जो अव्यय शब्द यानी जो अव्यय संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के क्या आते हैं? बाद आते हैं। ठीक है, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं वो होते हैं संबंध बोधक। इसी प्रकार से समुच्चय बोधक की बात करें तो समुच्चय बोधक जैसे कि शब्दों, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों है या वाक्यांशों है। ठीक है, शब्दों या वाक्यांशों या पदबंधों या वाक्य को
क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इनको जोड़ने का काम किया जाता है। तो समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक की बात करें तो जैसे कि शब्द हैं विस्मय, ठीक है, हर्ष है, शोक है, घृणा है, तो ये दोस्तों सारे शब्द हैं वो विस्मयादि बोधक हैं। उसी प्रकार से क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया विशेषण का मतलब होता है क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करना। क्रिया के अर्थ में क्या प्रकट करना, विशेषता प्रकट करना, ठीक है, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करना। हमारा प्रश्न है कहाँ से आ रहे हो, यहाँ से क्यों जा रहे हो, मतलब क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट हो रही है, यानी इससे आंसर है द। इसी प्रकार से आगे देखिए अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है मैं जीवन पर्यंत अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगा। किस प्रकार का वाक्य है, यानी वाक्य दिया हुआ है कि मैं जीवन पर्यंत अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगा। तो ये वाक्य आपको बताना है कि किस प्रकार का वाक्य है। क्या समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है या फिर विस्मयादि बोधक। तो फिर देखिए दोस्तों समुच्चय बोधक में हमने अभी बताया कि शब्द हो, ठीक है, वाक्य हो या वाक्यांश हो या पदबंध, इनको जोड़ने का काम किया जाता है, यानी जहाँ जोड़ने का काम होता है वहाँ समुच्चय बोधक। क्रिया विशेषण यानी क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्द, ठीक है, क्रिया के अर्थ में विशेषता, ठीक है, क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करना, अर्थ में विशेषता उत्पन्न करना, ठीक है। क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करना, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक। संबंध बोधक की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाले शब्द, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाले शब्द क्रिया विशेषण संबंध बोधक कहलाते। और विस्मयादि बोधक हमने हर प्रश्न में बता दिया है, जैसे विस्मय है, शोक है, घृणा है, ठीक है दोस्तों, ये आदि शब्द। हमारा प्रश्न है मैं जीवन पर्यंत अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगा, किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो वाक्य है ये संबंध बोधक वाक्य है, ये हमारा सही आंसर है। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, यानी आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है यात्री भागा जिससे कि गाड़ी को पकड़ सके। यात्री भागा जिससे कि गाड़ी को पकड़ सके, ये वाक्य का प्रकार बताना है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण। देखिए दोस्तों की आया है कि मतलब ये समुच्चय बोधक हो गया, यानी ये कैसा वाक्य है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, मतलब समुच्चय बोधक वाक्य है ये, ठीक है। यानी हमारा जो सही आंसर है वो है ब, क्योंकि संबंध बोधक में तो क्या होता है हमने लगभग हर प्रश्न में बता दिया है कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाले शब्द जो होते हैं वो होते हैं संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाले शब्द। विस्मयादि बोधक में हमने बता दिया, हर प्रश्न के अंदर बताया कि विस्मय है, शोक है, घृणा है आदि जो शब्द है, हर्ष है, वो इसमें आते हैं। और क्रिया विशेषण का भी बता दिया है कि क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करना, क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करना क्रिया विशेषण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कि यानी इनको जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो ये होगा समुच्चय बोधक। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे इससे भी अच्छी क्लास हम आपके लिए लेके आएंगे, ऐसी प्रकार से 5 प्रश्न डेली के। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।